हुसैनीवाला, जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त का समाधि स्थल है, वहां से ये यात्रा शुरू हुई है 28 तारीख को और 10 तारीख को टिगरी बॉर्डर पे का समापन है। अलग अलग गाँव में 3 तारीख को 2 बजे ये गोरखपुर से हिसार में एंटर करेगी, जिसमें 2 बजे गोरखपुर है, 3 बजे कुमारिया है। 2014 के बाद हमने देखा है कि कंपनियां सरकार को बताती है कि आपको ये आदेश लेके आना जिससे कंपनियों का फायदा होगा। स्मार्ट मीटर लगेंगे, रात को 12 बजे आपका रिचार्ज खत्म तो फिर आपकी लाइट खत्म, बच्चे आपके मच्छर खाएंगे। मनरेगा का बजट 4000 करोड़ के करीब था, 4000 करोड़ रुपए के करीब मनरेगा का बजट था। अभी वो 1000 करोड़ रुपए के करीब छोड़ा। फसल बीमा के नाम पे 47,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो पार्टियां उस एकता को तोड़ने के लिए कभी SYL का मुद्दा उठा रही, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा उठा रही है और यहाँ तक भगत सिंह को उन्होंने आतंकवादी तक। लेकिन किसान आंदोलन जो एकता जो हरियाणा पंजाब की बनाई थी, वो एकता पूरी तरह कायम है। आंदोलनकारी है वो बहुत थोड़े से हैं, उसके खिलाफ में दूसरे पक्ष को भी लाठी डंडे तैयार कर लेने चाहिए और किसी की जमानत करवानी पड़ेगी तो हम जमानत करवा लें। प्रोफेसर GN और दूसरे राजनीतिक जो बंदी है उनकी रिहाई के लिए 5 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी जो CASR के लोग कर रहे थे उनके ऊपर कल हमला किया गया ABP के कार्यकर्ताओं को। ABP जो RSS का संगठन है, वहाँ पर उन्होंने लड़कियों के साथ भी पूरी तरह पिटाई। वोटों से इस देश में व्यवस्था नहीं बदलेगी, वोटों से राज बदल जाती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। दोस्तों, जनमंच के न्यूज़ पोर्टल पे आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान संदीप सिवाच है जो पगड़ी समाल जट्टा के राज्य महासचिव है। संदीप सिवाच और पगड़ी समाल जट्टा एक मसाल यात्रा निकाल रही है हुसैनीवाला से टिगरी बॉर्डर के तक वो जाएगी। हुसैनीवाला के बारे में आपको एक बार बता देते हैं कि हुसैनीवाला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का समाधि स्थल है और बटुकेश्वर दत्त की भी वहाँ पे समाधि है। और जितनी भी क्रांतिकारी यात्राएं होती हैं उत्तर भारत की, वो कहीं ना कहीं इस समाधि स्थल से ही निकलती है। अपनी शुरुआत या तो समाधि स्थल से करती है या अपना समापन समाधि स्थल पे करती है। तो पगड़ी समाल जट्टा ने भी जो ये यात्रा शुरुआत की है, आज से 1 साल पहले जो किसान आंदोलन का समापन हुआ था, 3 खेती कानूनों को सरकार ने माफ़ी मांगते हुए, अपनी गलती मानते हुए वापस लिया था, किसान आंदोलन से झुकते हुए। और उस टाइम MSP खरीद गारंटी का मसला था, बिजली कानून का मसला था और इसके साथ में लखीमपुर खीरी के जो आरोपी थे जिन्होंने किसानों को कुचल के मार दिया था, मंत्री के बेटे, उनको केस दर्ज करने की बातचीत थी। लेकिन वो सब मुद्दे अभी गौण हैं, कितने उन मुद्दों पे काम हुआ, कितना नहीं हुआ है, उन्हीं को लेकर और पंजाब किसान मजदूर की एकता स्थापित हो, उन सारे मुद्दों को लेकर ये मसाल यात्रा हुसैनीवाला से लेकर टिगरी बॉर्डर तक जाएगी। कब ये शुरू हुई है, किन किन गाँवों में गई है, कैसे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, कब इसका समापन होगा, इसके बारे में बात करेंगे संदीप सिवाच से। तो सर नमस्कार। तो एक बार सर हम जानना चाहते हैं कि यात्रा कब आपकी शुरुआत हुई है और किन किन गाँव से होते हुए समापन कहाँ पे होगा। MSP की मांग को लेकर लखीमपुर के जो किसान हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, उस मांग को लेकर। और अभी सरकार एक बिजली बिल लाने जा रही है 2022, जिसमें सारे देश की बिजली एक आदमी को देने का मन सरकार ने बना रखा है। और बहुत से मुद्दे हैं। सरकार ने जो आंदोलन जब स्थगित हुआ था उस टाइम जो सरकार ने वादे किए थे उन वादा को पूरा नहीं किया है। इन सब बातों को लेकर हमने 28 तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त के समाधि स्थल हुसैनीवाला से एक मसाल हमने प्रज्वलित की, मसाल हमने जलाई और उस मसाल को लेते हुए पंजाब में भी करीब 40 जगह उस मसाल का स्वागत हुआ। और हमें बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि रात को 10 बजे तक महिलाएं मसाल मार्च का इंतजार करी थी, मसाल का इंतजार करी थी। 28 तारीख को हमने पंजाब कवर किया, 29 तारीख को हमने हरियाणा में एंट्री की और 29 तारीख 30 तारीख हमने 2 दिन सरसा में लगाए हैं। सरसा के ये गांव, चाहे रानिया के इलाके के गांव हो, चाहे फिर रोडी इलाके के गांव हो, ये सुखचैन है, सुरतिया, इन गाँव में हम गए। 29 तारीख को शाम को ये फतेहाबाद में एंटर हुई। फतेहाबाद में एंटर करने के बाद में 2 दिन से ये फतेहाबाद में है। आज ये रतिया और जाखड़ का इलाका कवर कर रही है। 4 तारीख को ये यात्रा 3 तारीख को 2 बजे ये गोरखपुर से हिसार में एंटर करेगी, जिसमें 2 बजे गोरखपुर है, 3 बजे कुमारिया है, 4 बजे कुलेरी है और 5 बजे इसका यानी नाइट स्टे सिवानी होगा, सिवानी बोलान। हाँ, ये हिसार जिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद में 4 तारीख को 9 बजे कनो, फिर श्याम सुख, अग्रोवा, खैरपुर, मोहब्बतपुर, ये खासकर आदमपुर का इलाका जहाँ पर बीमे की जो बीमा मुआवजा है उसकी मांग को लेकर जो बड़ा आंदोलन चला, बड़ा आंदोलन वहाँ चला था। लंबा एक संघर्ष वहाँ पे है। बिल्कुल उन गाँव को आप कवर करोगे। हाँ, सकूल का भी आंदोलन। बिल्कुल, खैरपुर, हाँ खैरपुर, हमारे जो खैरपुर गांव के जो लोग धरना लगाकर बैठे हैं, जो खैरपुर में भी, मोहब्बतपुर में भी, उन गाँव को भी हम कर रहे हैं क्योंकि उन गाँव की वो लोग कह रहे हैं कि इन गाँवों से होके जरूर निकलने आए, मसाल मार्च वहाँ उन गाँव से जरूर गुजरे।
तो मोहब्बतपुर है और खैरमपुर है, बगड़ा, मिंगनी खेड़ा, और 4 तारीख का नाइट स्टे हमारा लुदास में रहेगा। उसके बाद में 5 तारीख को 9 बजे खरड़, 10 बजे गिराए, 11 बजे डाटा, 1 बजे खेड़ी चोपटा, और खेड़ी चोपटा से फिर ये 5 तारीख को जींद में प्रवेश जींद में करेगी। एंट्री कर जाएगी। हाँ। मतलब आपका 2 दिन का कार्यक्रम कहीं ना कहीं हिसार का रहेगा, हिसार के गांव का हाँ, रहेगा। एक बार हिसार में रहेगा। उसके बाद 3 बजे के बाद में उचाना से शुरू करेंगे जींद के लिए। बड़ौदा और खटकड़ टोल है जो एक ऐतिहासिक सत्र रहा है किसान आंदोलन का, लंबे टाइम से बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ रहा है। खटकड़ गांव में हमारा नाइट स्टे रहेगा। ये 5 तारीख का है। 6 तारीख को फिर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जींद में करके जींद शहर को कवर करते हुए 11 बजे चाबरी जो धरना चल रहा है, जो NH 52 निकाला है, और 27-28 गांव के लोगों के खेतों के रास्ते भी बंद हो गए। खेतों के रास्ते बंद बिल्कुल 4 महीने से वहाँ पे धरना चल रहा है। वहाँ पर बुलाया गया है, वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद में खरकराम जी और गतौली, जमोला, और उस दिन का नाइट स्टे सीसर में रहेगा। मतलब वापिस एक बार फिर आप हाँ, हिसार में एंटर करेंगे। और 7 तारीख को हम फिर बडाला, पेटवाड़, थुराना, कुंभा, खरकड़ा, उमरा। 7 तारीख को 4 बजे ये फिर भिवानी में प्रवेश करेगी। रोनाथ जो ऐतिहासिक गांव है, शहीदी जिसे बोलते हैं, शहीदों का गांव जिसे बोलते हैं रोनाथ, जो वहाँ पे धरना भी चल रहा है। वहाँ से फिर ये रोनाथ, और उसी दिन का नाइट स्टे तुसाम में होगा 7 तारीख को। ये भिवानी का इलाका हम कवर करेंगे। 8 तारीख को पूरे तौर पे भिवानी में रहेंगे, और ये 9 बजे तुसाम, मिरान, इसरवाल, बिद्वान, बावन, खरगड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे भिवानी की, प्रेमनगर और दनाना नाइट स्टे रहेगा 8 तारीख का। और उसके बाद में फिर 9 तारीख को मुंडाल, सेमन, बलम्बा, फिर आप ये रोहतक में प्रवेश कर जाएंगे। 9 तारीख का नाइट स्टे हमारा सापला में रहेगा। 10 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे आप कर रहे हो। हाँ, संदीप, मेरा सवाल मेरा ये है कि किसान आंदोलन जब हुआ थी, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, जिसमें किसानों की बहुत बड़ी एकजुटता थी, और विश्व लेवल का ये आंदोलन था, क्योंकि पूरे विश्व के किसानों का उस टाइम समर्थन इस किसान आंदोलन को मिला था। उससे पहले CA/NRC एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, और मजदूरों के भी आंदोलन रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने एक एकजुटता की है। तो जानना चाहता हूँ मैं कि किसान आंदोलन में सरकार वापस हुई आंदोलन के दबाव में, लेकिन उसके बाद भी फिर जन विरोधी कानून से वो बिजली का एक कानून लेके आए हैं। से अभी NH हाईवे जो बन रहे थे, इन पे आम लोगों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, या चिराग योजना है, या अग्निपथ योजना है। मेरा कहना ये है कि सरकार चाहती क्या है, कि एक बार तो लगता था कि सरकार डर गई, बैकफुट पे गई है, लेकिन फिर वो वापस जन विरोधी कानून लागू कर रही लगातार। देखिए, इस देश में आज़ादी से पहले कंपनियों का राज था, तो कंपनियां सीधे आदेश अपने जनता के ऊपर थोपती थी, तानाशाही भरे आदेश। 2014 के बाद हमने देखा है कि कंपनियां सरकार को बताती है कि आपको ये आदेश लेके आना, जिससे कंपनियों का फायदा होगा, व्यक्तिगत फायदा, एक आदमी को फायदा होगा। 2014 के बाद में कंपनियां सरकार को बताती है, और सरकार वो आदेश लेके आती है। बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं जिससे आम आदमी को ज़बरदस्त नुकसान होगा। बिजली बिल 2022 लेके आए हैं, स्मार्ट मीटर लगेंगे, रात को 12 बजे आपका रिचार्ज खत्म तो फिर आपकी लाइट खत्म, बच्चे आपके मच्छर खाएं चाहे कुछ करें। ऐसे बहुत से नरेगा का, जैसे कि मजदूरों का अगर हम मामला बात करें, तो नरेगा का बजट 4000 करोड़ के करीब था। 4000 करोड़ रुपए के करीब नरेगा का बजट था। अभी वो 1000 करोड़ रुपए के करीब छोड़ा है। मजदूरों को इससे ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। फसल बीमा के नाम पे 47,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में हुआ है। फसल बीमा के पैसे 1 मिनट में बैंक काट लेता है, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो फिर लोगों को धरने लगाने पड़ते हैं, लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। हमने देखा कि 9-9 महीने भी धरने चले। बालसमुंद के इलाके में, आदमपुर, खेड़ी चोपटा, बहुत सी जगह ऐसे जो बीमे के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है। तो मुझे ये लगता है कि वोटों से इस देश में व्यवस्था नहीं बदलेगी। वोटों से राज बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। भगत सिंह के विचारों को लोगों के बीच में फैलाना पड़ेगा। भगत सिंह के रास्ते पे चल के इस देश में आम लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। संदीप जी के साथ में मेरा सवाल ये भी है कि जैसे किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा के किसानों की और जनता की, बोलेंगे उसमें, जो एकजुटता स्थापित की थी, उसके बाद से अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां उस एकता को तोड़ने के लिए कभी SYL का मुद्दा उठा रही, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा उठा रही है, और यहाँ तक भगत सिंह को उन्होंने आतंकवादी तक बोल दिया, और फिर इस इलाके को पंजाब में मिला दो, इस इलाके को हरियाणा मिला दो, इस पर, जबकि लोगों ने कोई लेना देना नहीं है किस इलाके में कौन रह रहा है। ये सब चीज़ हुई। तो अभी जब आपकी यात्रा आई है, हरियाणा और पंजाब को कवर करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे जाएगी, तो लोगों में क्या रुझान है? क्या उनके साथ झांसे में आ रहे हैं वो लोग, या अभी भी वो एकता बनी हुई है? जब हम हुसैनीवाड़ा से चले थे, इतना प्यार लोगों का मिला है,
इतना इंतजार वो मसाल मार्च का कर रहे थे। और किसान आंदोलन ने जो हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा, जो एकता बनाई है, वो पार्टियां चाहे SYL के मुद्दे पे लगा लो, चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे पे लगा लो, या हिंदी भाषी के क्षेत्र के, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान आंदोलन जो सांझ, जो एकता जो हरियाणा पंजाब की बनाई थी, वो एकता पूरी तरह कायम है। और पंजाब का किसान हरियाणा के किसान के साथ हर जगह, किसान आंदोलन की छोड़ो, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुझे लगता है कि MSP की जो लड़ाई हमने शुरू की है, MSP अगर किसान को मिलेगा तो किसानी बचेगी, हमारे बच्चे आगे खेती करेंगे, वरना अगर MSP नहीं मिलेगा तो आने वाली नस्लें खेती नहीं करेंगी। खेती धीरे धीरे बर्बादी के उसके तौर पे जा रही है। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ने जो सांझ है हरियाणा पंजाब के किसानों की पाई थी, वो बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। हरियाणा पंजाब का किसान कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अभी हम चंडीगढ़ SKM का जो फैसला आया था, SKM का जो कार्यक्रम आया था कि चंडीगढ़ हमें राज्यपाल को ज्ञापन देके आएंगे, तो उसमें हरियाणा पंजाब के हजारों किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, राज्यपाल को ज्ञापन देके आए। आंदोलन लोगों को जोड़ता है, परेशानियों में लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन लोगों को जोड़ता है। जब लोग इकट्ठे बैठते हैं तो भाईचारा बढ़ता है। चुनाव लोगों के भाईचारे को तोड़ता है, चाहे वो जात के नाम पे लगा लो, चाहे धर्म के नाम पे लगा लो। ये लोग चुनाव में लोगों को आपस में लड़ा तोड़ने का काम करते हैं, अपने फायदे के लिए, वोटों के लिए लोगों को लड़ाते हैं। संदीप, एक सवाल और है कि जैसे ही किसान आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद से मैं फिर आ रहा हूँ उस पर कि जनविरोधी जो नीतियां हैं, चाहे वो चिराग योजना लेके आई, चाहे अग्निपथ योजना लेके आई, चाहे रोजगार कौशल निगम के नाम पे सभी प्राइवेट नौकरियां कर दी गई है, अभी ये डॉक्टरों का बॉन्ड का एक वो चला हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर पगड़ी समाज जट्टा कैसे किसानों को, मजदूरों को, उनके बच्चों को नौकरी के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे एकजुट करेगा, और वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि किसी भी आंदोलन में नौजवान उस प्रकार से नहीं दिख पा रहा, जबकि समस्याएं तो उसकी है, तो उनको कैसे जोड़ पाओगे? और वो सोच भी क्या रहे, आप गाँव में जा रहे हो तो। अग्निवीर योजना जो लेके आए थे, अग्निवीर योजना के लिए हमने जो भी प्रोग्राम तय किए थे, चाहे वो बंद का प्रोग्राम था या पुतले फूकने का प्रोग्राम था, वे पूरे तौर पे हमने अपने इलाके में लागू किए थे। अभी जैसे कि मजदूरों की आप बात कर रहे हो, जब फसल खराब हुई तो मुआवजा के लग किसानों को क्यों मिले? चुगाई तो मजदूर की भी मारी गई ना। अभी अगर जल भराव के कारण बाजरे की फसल खराब हुई है तो फिर ये मजदूरों को भी तो नुकसान हुआ, उनकी कटाई मारी गई। तो हमने ये मांग रखी थी सरकार को कि 10% मुआवजा मजदूरों को भी मिले। नरेगा की हम बात करते हैं कि नरेगा का बजट क्यों कम कर दिया? आप नरेगा का बजट बढ़ाओ, नरेगा के रोजगार 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार आप करो। मजदूरों की लड़ाई और स्टूडेंटों की लड़ाई साथ में लेकर हम चलते हैं। लोगों को लामबंद होना पड़ेगा इन सरकारों को जवाब देने के लिए, और धीरे धीरे लोग इस साइड जा रहे हैं कि लोग, किसान आंदोलन ने लोगों को लड़ना सिखा दिया है, और ये एक लड़ाई की शुरुआत है। संदीप, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब किसान आंदोलन चला हुआ था, एक संवैधानिक पद पे बैठे होने के बाद भी एक बयान दिया कि जो आंदोलनकारी है वो बहुत थोड़े से हैं, उसके खिलाफ में दूसरे पक्ष को भी लाठी डंडे तैयार कर लेने चाहिए, और किसी की जमानत करवानी पड़ेगी तो हम जमानत करवा लेंगे, जेल में जाना पड़े तो कोई वो नहीं है। ऐसा ऐसा बोलना सीधा सीधा अराजकता को पैदा करना, आपस में लोगों को लड़ाना है। और वो दिख रहा है कि अभी दिल्ली में प्रोफेसर GN और दूसरे राजनीतिक जो बंदी है उनकी रिहाई के लिए 5 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है। उसकी तैयारी जो CASR के लोग कर रहे थे, उनके ऊपर कल हमला किया गया ABP के कार्यकर्ताओं ने, तो कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा आपको। तो इससे कैसे आप वो कर पाओगे कि आपकी यात्रा में भी कल न मान लो हमला हो जाता है ऐसे, तो फिर उसका टकराट कैसे होगी, उसको जवाब कैसे दोगे? बिल्कुल, इस देश में जब अंग्रेजों का राज था उस टाइम भी RSS की जो भूमिका रही थी उस देश को तोड़ने की रही थी। धर्म के नाम पर सबसे पहले बंटवारे की मांग की थी तो RSS ने की थी। अभी ये जो सरकार है वो BJP की सरकार RSS चला रहा है। RSS का काम हमेशा लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का, लड़ाने का रहा है। किसी भी तरह की तानाशाही के खिलाफ जहाँ पर भी आंदोलन होता है तो RSS के लोग, अभी आप JNU की बात करें, बिल्कुल ABVP जो RSS का संगठन है वहाँ पर उन्होंने लड़कियों के साथ भी बुरी तरह पिटाई की है, बुरी तरह से मारपीट की है। कल एक लड़की का सिर फोड़ दिया गया, मतलब लाठियां इतनी मारी गई कि उसके चेहरे पे लाठी बिल्कुल। एक लड़के का कान का पर्दा फटने को है। तो लोग जब अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे लोग लामबंद हो रहे हैं। RSS और BJP की जो सरकार है उनके खिलाफ लोगों की हमने लड़ाइयाँ देखी हैं कि जब लाठीचार्ज होता है तो लोग भागते नहीं है, बैठ जाते हैं। ये इस किसान आंदोलन ने एक ये चीज़ सिखाई है। तो धीरे धीरे ये इनको जाना पड़ेगा, और एक बार फिर इस देश में भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए युवा, किसान, मजदूर, नौजवान सब एकजुट होंगे। भगत सिंह के रास्ते पे चल के ही
आम जनता की परेशानियों को दूर किया जाता है, आम जनमानस का राज को लाया जा सकता है। किसान आंदोलन के बाद लगातार छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, कहीं मुआवजे को लेकर, कहीं पानी को लेकर, कहीं एनएच की जो भी आप बता रहे हो चावरी उसमें जो चल रहा है आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सभी कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन की फिर से ज़रूरत है। और ऐसी ऐसी सुर्खियाँ आती रहती है कि किसान आंदोलन पर फिर से खड़ा होगा, मजदूर आंदोलन उसके साथ में खड़ा होगा। क्या ये शुरुआत मान सकते हैं कि आपकी मशाल यात्रा जो जाएगी, क्या इसकी शुरुआत है? बिल्कुल, ये एक शुरुआत है, ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। और 10 तारीख को जब हम मशाल मार्च का अंत करेंगे तो बहादुरगढ़ जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम मशाल मार्च करते हुए टिकरी बॉर्डर जहाँ पर स्टेज लगा हुआ था वहाँ तक हम मार्च करते हुए जाएंगे और वहाँ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और एमएसपी की एक बड़ी लड़ाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान क्या सारे देश में खड़ी होगी। एमएसपी मिलेगी तो किसानी बचेगी। इसी लड़ाई को बड़ी लड़ाई बनाते हुए हमने ये शुरुआत की है और बिल्कुल इसमें हम सफल होंगे। तो संदीप सिवाच हमारे साथ थे, पगड़ी समाल जट्टा के महासचिव है। एक बार फिर बता देते हैं कि हुसैनीवाला जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त का समाधि स्थल है, वहां से ये यात्रा शुरू हुई है 28 तारीख को और 10 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे का समापन है। अलग अलग गाँव में ये जा रही है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे वो MSP की खरीद गारंटी है, चाहे वो बिजली बिल है, यहाँ चिराग योजना है, स्कूलों को बंद करने की साजिश जो है, या अग्निपथ की योजना है, जितनी भी जन विरोधी नीतियाँ सरकार की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या जो सरकार की में जो बैठी है बीजेपी संघ जो बैठा है, उसके जो कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोगों पे हमले कर रहे हैं, उन सारे मामलों को लेकर ये लोगों को एकजुट करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए टिकरी बॉर्डर पे समापन करेंगे। और लगता है कि भविष्य में इस प्रकार की जो यात्राएं हैं वो एक नया सवेरा लेके आएगी, एक लड़ाई का एक नया मैदान बनाएगी जो जन विरोधी नीतियों को वापस करवाने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा। और एक भगत सिंह के जो सपनों का जो देश की बात थी, भगत सिंह के सपनों का समाज बने, भगत सिंह के सपनों का मुल्क बने, उसकी तरफ कहीं ना कहीं ये बढ़ने की तरफ ये मशाल यात्राएं बढ़ रही है। और जो लोग पंजाब हरियाणा का ही नहीं या पूरे देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं करारा जवाब होगा कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा कहीं नहीं बनता तो फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता पूरे देश में वो दिखेगा। तो संदीप सिवाच हमारे साथ बने थे। धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।